तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीरी फैसला जारी किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, कहिएगा आज की समाअत का अहवाल क्या है, इस फैसले से मुताल्लिक बताइए। जैसे अब आपको याद होगा कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की तरफ से यकीन दहानियों के बाद हुक्म दिया था कि H9 और G9 के दरमियान जो पाक है वहां पर जलसा जुलूस किया जाए और वो पुरअमन होगा। ताहम उसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर आपको याद है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब यहाँ घिराव जिलाव के इक़दाम हुए, यहाँ पर हंगामा आराई हुई, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की थी और उस दरख्वास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में था उसने समाअत की थी। तो अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो अपना फैसला जारी किया है और इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याया अफरीदी थे और जस्टिस मुजाहिदी अकबर नकवी थे। तो इस 5 रुकनी बेंच में ये एक इख्तलाफी फैसला दिया है जिसमें जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की दरख्वास्त थी कि PTI की आला क़यादत ने जो अदालत को यकीन दहानियां कराई थी पुरअमन एहतजाज की, वो तमाम तोड़ी और उसके बाद जो है उन्होंने अदालत में दी गई कमिटमेंट को भी फॉलो नहीं किया। लिहाजा इनके खिलाफ अदालती अहकामात की हुक्म अदूली पर कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाए। 5 रुकनी लार्जर बेंच में से जो अक्सरियती 4 जज साहबान है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में उन्होंने जो है ये कहा है कि इस पर अभी मजीद कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ताहम 5 रुकनी जो अक्सरियती बेंच है उससे इख्तलाफ किया है। जस्टिस याया अफरीदी ने जो अपना नोट लिखा है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने जो अदालत में कमिटमेंट की थी उसके बरक्स उन्होंने रवैया अपनाया, अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की और ऐसा मवाद मौजूद है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाए। लेकिन जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसमें जो अक्सरियती फैसला जो है वो ये कहता है जी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें आगाह कर रहे थे इस अहम केस की समाअत से मुतालिक। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश का ये मामला है, उसका केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इससे मुतालिक ये कहा है कि तहरीरी फैसले में कि वो इस बात से आमादा नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उससे मुतालिक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आप हमें बता रहे थे। अच्छा क़य्यूम सिद्दीकी, ये इख्तलाफी नोट तो वाज़े तौर पर आपने बता दिया, फैसले से मुताल्लिक आप बता रहे थे अक्सरियती फैसला क्या आया है, ये कहिए। जी हाँ, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो 4 जज साहबान है उन्होंने अपने अक्सरियती फैसला में ये तहरीर किया है कि जो तकरीबन 8 सवालात उन्होंने उठाए हैं कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, और उस अक्सरियती फैसला में कहा गया है कि DGISI, DGIP, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो अदालत के इन सवालात के जवाब दें कि कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए गए थे, एग्जीक्यूटिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई थी, क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया था, क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए थे। अदालत ने जो है वो ये भी कहा है कि इस सारे हंगामे के दौरान कितने अफराद जख्मी हुए, कितने गिरफ्तार हुए और अस्पताल में दाखिल होने वाले मुजाहिरीन की तफसीलात जो हैं वो भी तलब की हैं। और इसके बाद अदालत ने कहा है कि जब ये तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने आएगा तो फिर अदालत जो है वो तमाम सबूतों का जायजा लेकर इस पर फैसला करेगी कि आया हुक्म जो 25 मई का अदालती हुक्म था उसकी हुक्म अदूली हुई है या नहीं हुई है, और ये भी कि क्या हुकूमत को दी गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की गई थी या नहीं की गई थी, और क्या इंतजामिया और पुलिस ने कारकुनों के खिलाफ कोई एक्शन लिया था, और कितने मुजाहिरीन जो है वो रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, और रेड जोन की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे। तो ये 7 सवालात हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है उसके पैराग्राफ 10 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमने ये हुक्म इसलिए दिया था ताकि एक सियासी जमात और हुकूमत के माबैन जो एक बैलेंस उसको क्रिएट किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से मायूसी का इजहार भी किया है कि अदालती फैसले के ऊपर
अमल दरामद ना करके ठीक ना किया गया, जिस पर अदालत को मायूसी भी हुई है। तो इस तरह से अदालत ने ये भी अपने तफसीली फैसले के अंदर कहा है कि जो मुख्तलिफ आर्टिकल 14, 15 और 16 हैं, उस हवाले से राइट टू असेंबली के हवाले से अदालत ने ये सब कुछ जो है वो इसकी तफसीलात जो है वो दी हैं। अच्छा, कोई टाइम फ्रेम भी दिया है ये जो सवालात उठाए हैं अक्सरियती फैसले में कि इनका जवाब तब तक आ जाना चाहिए? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से 1 हफ्ते का वक्त जो है वो DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दिया है। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जब 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट्स जो हैं वो फाजिल जज साहबान इन रिपोर्ट्स का जायजा चैम्बर के अंदर लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अदालत जो है वो इसके ऊपर जो है आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।